काशी के घाटों में जब थे तो सत्य मानना, वो जीवन केवल भगवान ही जिला सकते, अन्यथा जीना मुश्किल है। इतनी गर्मी में जो पत्थर धधकते हैं तो रात्रि में और धधकते हैं, तो नींद नहीं, 8-8 10-10 दिन भोजन नहीं, किसी से मिलना नहीं, मांगना नहीं। बड़े बड़े मारवाड़ी क्षेत्र, वहां भोजन कभी किसी के पास में आकाश वृत्ति से, और बस घाटों में बस यही लगा रहता, आज महादेव के दर्शन होंगे, आज दर्शन होंगे। वो व्याकुलता, कभी रो पड़ते, प्रभु आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, आप अव्यक्त हो, मुझे शांति नहीं मिल रही, जब तक आप मुझे मिलोगे नहीं। बस रोज लगने लगा, आज मिलेंगे, आज मिलेंगे। और एक दिन कृपा हुई, करुणा बरस गई भगवान की। तो जब कोई संबंध न रह जाए, अन्य कोई आशा न रह जाए, एक केवल भगवान मिलन की आशा, और उस आशा में जिया न जाए, ऐसा लगे अगर अब नहीं मिलेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रोना आ जाए भगवान के लिए, विकलता आ जाए, तो फिर भगवान तो तुम्हारे हृदय में ही बैठे देख रहे, जैसे चाहोगे वैसे दर्शन कर लो, जैसे चाहोगे। एक हाथ में त्रिशूल छोटा सा लिए, कोई ऐसा नहीं को तेज प्रकट हुआ, ऐसा नहीं, एक जन साधारण संत के वेश में, जो ही देखा हमको भगवान शिव, लंबी विशाल जटाएं और ऐसा सुंदर रूप उनका, मौन शांत तेजोमय चेहरा, कोई ऐसा वो नहीं मतलब पीछे से तेज निकल, कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल जितनी हमारी क्षमता उसी के अनुसार वो दर्शन दे रहे थे। साष्टांग दंडवत किए, बस ऐसे देखते रह गए। बस उन्होंने एक अंगुली उठाई और चले गए, अंतर ध्यान हो गए थोड़ी देर, एक बस इतना ऐसे। तो हमें लगा कि बस यही उपदेश कर रहे हैं कि एक ही परमात्मा है, एक ही शिव है, वो सब रूपों में व्याप्त एक ही है, बस एक का अनुभव कर लो, बस हो गया सब कुछ। तो जब हमारे अंदर ऐसी व्याकुलता हो कि जिया ना जाए, तब फिर भगवान का दर्शन होता है। जैसे हमें जमुना जी में डुबकी लगा करके कोई दबा दे, फिर श्वास लेने की जो व्याकुलता होती है, ऐसी व्याकुलता परमात्मा के मिलन की हो तो परमात्मा प्राप्ति हो। वो तभी होगी जब अन्य संबंध नहीं और किसी इंद्री से कोई भोग नहीं। नहीं तो इंद्री सुख में लगेगी तो व्याकुलता कैसे आएगी? जब हर इंद्री जितेंद्रियता आ गई और अब केवल भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, तब रोना आता है कि अब मिलो, अब मिलो, अब आपके सिवा, हे पिता, हे स्वामी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। फिर वो जो रंग आता है, फिर